बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज आपकी क्लास कौन सी है, यानी कि हश्तम क्लास है, हफ्तम शशम, यानी कि इसलिए इकट्ठी क्लास रखी। आज हम उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? उर्दू है। मज़मून हमारा क्या है? उर्दू ग्रामर। तो मौजू क्या है हमारा? इसमें इल्म की किस्में। इसमें इल्म की 5 किस्में हैं। क्या कितनी किस्में हैं बच्चों? इसमें इल्म की 5 किस्में हैं, यानी कि पहली है ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, उर्फ़, कुनियत। तो ख़िताब के बारे में पढ़ेंगे हम। ख़िताब किसे कहते हैं? ख़िताब वो सफ़ी नाम है जो हुकूमत की जानब से बतौर एज़ाज़ की दिया जाए, यानी कि वो जो किसी हुकूमत की जानब से बतौर एज़ाज़ यानी कि किसी इनाम के तौर पर दिया जाए। जैसे डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल कामयाब शायर थे। ये तो एक शायर थे अल्लामा इकबाल। ये इसके पीछे जो ये है डॉक्टर सर, ये इनका ख़िताब था, यानी कि ये क्या था? इनका ख़िताब था। ये एक कामयाब शायर थे। ख़ान बहादुर अब्दुल कादिर बड़े नेक आदमी थे। ये जो ख़ान बहादुर अब्दुल कादिर थे बड़े नेक आदमी थे। इनमें ये जो ख़ान बहादुर है ये इनका ख़िताब है। तो लक़ब क्या हो गया बच्चों? लक़ब वो सफ़ी नाम है जिससे कोई शख़्स ज़ाती खूबी की वजह से अवाम में मशहूर हो जाए, यानी कि वो सिफ़ती नाम है जिससे कोई भी शख़्स, कोई भी आदमी अपने आप अपनी खूबी की वजह से अवाम में मशहूर हो जाए। जैसे कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, यानी कि अल्लाह से हम कलाम होना, अल्लाह ताला से बातें करना। तो किसने की है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह तूर की पहाड़ी पर खुदा से बातें करते थे, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो जो थे वो तूर पहाड़ी पर, ये जो तूर की पहाड़ी है ये मक्का में वाक़ा है। तो यानी कि उधर इन्होंने अल्लाह से बातें की, यानी कि ये कलीमुल्लाह हुए थे अल्लाह ताला से। तो इसमें ये जो कलीमुल्लाह है ये इनका लक़ब है। खालिद कश्मीर बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे हैं। ये जो खालिद कश्मीर बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद है, यानी कि ये जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे हैं। ये जो खालिद कश्मीर है ये इनका लक़ब है। तो तख़ल्लुस क्या हुआ बच्चों? यानी कि वो मुख्तसर नाम है जो शायर अपने असली नाम की बजाय अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो शायर होते हैं वो अपने असली नाम के बजाय अपने शेरों में जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसको तख़ल्लुस कहते हैं। जैसे मीर मोहम्मद तकी, यानी कि इनका तख़ल्लुस क्या है बच्चों? मीर। क्या है इनका तख़ल्लुस? मीर है इनका तख़ल्लुस। गालिब असदुल्ला ख़ान बेग, यानी कि ये जो असदुल्ला ख़ान बेग थे इनका तख़ल्लुस क्या है? गालिब। क्या है इनका तख़ल्लुस? गालिब। उर्फ़ क्या हो गया अब? उर्फ़ वो मुख्तसर नाम है जो मोहब्बत हकारत की वजह से असल नाम के बजाय अवाम में मशहूर हो जाए, यानी कोई होता है ऐसा नाम जो किसी मोहब्बत की वजह से, यानी कि प्यार की वजह से अवाम में मशहूर हो जाता है, और ऐसा नाम होता है यानी कि वो किसी हकारत की वजह से, यानी कि कोई आदमी किसी आदमी को नीचा दिखाना हो उसका कोई नाम निकाल देता है, इसकी वजह से अवाम में फिर वो आदमी मशहूर हो जाता है। तो ये पहला क्या है हमारा? यानी कि गिला। गिला क्या है? उर्फ़ है। किसका उर्फ़ है? ग़ुलामुद्दीन का। यानी कि इनका ये जो गिला है ये उर्फ़ है, यानी कि ग़ुलामुद्दीन को क्या कहते थे? इनका क्या था? वो असल नाम के बजाय इनका अवाम में कौन सा नाम मशहूर था? गिला। तो नंदरेशी उर्फ़ है किसका? शेखुल आलम का। जो ये शेखुल आलम थे इनका उर्फ़ क्या था? ये किस वजह से अवाम में मशहूर थे? अपने इसके यानी कि असल नाम के बजाय दूसरे नाम से, यानी उर्फ़ की वजह से मशहूर थे। नंदरेशी क्या था? इनका उर्फ़ था। तो अब लास्ट है हमारी इसकी, ये क्या है? कुनियत। लास्ट किस्म है हमारी कुनियत। कुनियत यानी कि वो नाम है जो माँ बाप बेटा बेटी वगैरह की निस्बत से मशहूर हो जाए, यानी कि वो नाम होता है जो कोई अपनी माँ की वजह से मशहूर होता है, या बाप की वजह से मशहूर हो जाता है, या कोई भी बेटे की वजह से मशहूर हो जाता है, या बेटी की वजह से, यानी कि उसकी निस्बत से मशहूर हो जाए। अबू अल कासम। जो ये अबू अल कासम थे ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, यानी कि इनका छोटी उम्र में इंतकाल हो गया था, ये उनके बेटे थे। तो हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत, इनकी कुनियत क्या थी? अबू अल कासम, क्योंकि अबू अल कासम इनके बेटे थे। इब्ने मरियम। इब्ने मरियम कौन थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी इब्ने मरियम। तो हज़रत ईसा की कुनियत क्या है बच्चों? इब्ने मरियम है। तो आज का हमारा यहाँ ही तक है बच्चों। ये याद भी करना, अपनी कॉपियों पर लिखना। बाकी शुक्रिया।